स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक होगा बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे स्टूडेंट कि जो ब्लड प्रेशर्स क्या होता है। ब्लड प्रेशर से ओवरऑल डिस्कस करेंगे स्टूडेंट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आइए देखते हैं ब्लड प्रेशर्स का क्या डिफिनेशन होता है स्टूडेंट, ब्लड प्रेशर्स किसे कह रहे हैं। होता क्या स्टूडेंट कि प्रेशर्स ऑफ ब्लड विद इन द आर्टरी, जो आपका आर्टरी होता है स्टूडेंट, उस आर्टरी के अंदर जो होता है कि ब्लड का जो प्रेशर क्रिएट होता है उसी को बेसिकली हम लोग एज ए ब्लड प्रेशर्स कहते हैं स्टूडेंट। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट कि सिस्टोलिक प्रेशर्स और डायस्टोलिक प्रेशर्स क्या होते हैं। तो होता है क्या स्टूडेंट, आपको पता है कि आपका हार्ट जो होता है स्टूडेंट, उस हार्ट में जो होता है कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है स्टूडेंट। कंट्रैक्ट करता है हार्ट आपका और रिलैक्स करता है, जिससे क्या होता है कि ब्लड एज ए पंप कर रहा है। होता क्या स्टूडेंट, सिस्टोलिक प्रेशर्स किसको कह रहे हैं, जब क्या होता है हार्ट में एज ए कंट्रैक्शंस होता है तो उस टाइम क्या होता है कि जो आर्टरी होती है स्टूडेंट, उस आर्टरी के अंदर जो होता है प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक, यानी कि जो आपका आर्टरी होता है उसके अंदर जो प्रेशर होता है 120 mmHg होता है। इसको हम लोग एज ए सिस्टोलिक प्रेशर्स कहते हैं स्टूडेंट। डायस्टोलिक प्रेशर्स क्या होता है स्टूडेंट, जब क्या होता है कि आपका हार्ट एज ए रिलैक्सेशन फेज में जाएगा, यानी कि रिलैक्सेशन फेज में आ रहा है, तो उस टाइम होता है क्या स्टूडेंट कि जो आर्टरी के अंदर जो होता है प्रेशर जो होगा ब्लड का, वह बेसिकली 80 mmHg होता है स्टूडेंट। जिसके कारण क्या होता है कि हम लोग ओवरऑल जो होता है कि नॉर्मल बीपी का जो रेंज होता है स्टूडेंट, उसको हम लोग जो होता है 120 अपान जो होता है कि 80 mmHg करते हैं। ठीक, यानी कि जो 120 अपान जो होता है कि 80 mmHg होता है स्टूडेंट, ये बेसिकली है क्या कि जो अपर साइड यानी कि 120 होता है वह आपका एज ए सिस्टोलिक प्रेशर्स होता है, और जो आपका 80 होता है स्टूडेंट, ये आपका डायस्टोलिक प्रेशर्स को रिप्रेजेंट करता है। स्टूडेंट देखिए क्या है कि बेसिकली यहाँ पे नोट्स में मैं कुछ पॉइंट बता रहा हूँ कि जो आपका एक तरह का ब्लड प्रेशर्स को मेज़र करने के लिए आप जिस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है स्टूडेंट एज ए बेसिकली स्फाइग्मोमैनोमीटर्स। स्टूडेंट उसको जो होता है स्फाइग्मोमैनोमीटर्स कहते हैं हम लोग, और स्फाइग्मोमैनोमीटर से क्या होता है बीपी मेज़र किया जाता है। ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी ज़्यादा जो होता है इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए जो होता है एमसीक्यू के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है स्टूडेंट कि इन मैन में अगर देखा जाए तो बीपी इज ए मेजर्स होता इन द ब्रैकियल आर्टरी ऑफ द आर्म। स्टूडेंट देखिए क्या है कि बेसिकली जो बीपी मेजर किया जाता है वह आपका जो होता है कि लेफ्ट हैंड में किया जाता है स्टूडेंट। होता क्या है स्टूडेंट, वहाँ पे एज ए ब्रैकियल आर्टरी एक निकलती है, और उस ब्रैकियल आर्टरी को क्या किया जाता है कि बेसिकली आप देखते होंगे इस तरह से जो होता है कि बीपी को मेजर्स किया जाता है, जिससे क्या होता है कि एक सराउंडिंग करके जो होता है और पंप किया जाता है यहाँ से, जिससे क्या होता है यहाँ पे एक तरह से टाइट हो जाएगा स्टूडेंट, जिससे क्या होता है ब्रैकियल आर्टरी में जो होता है बेसिकली एक तरह का फ्लुएंसी रुकती है। उसके बाद धीरे धीरे स्टूडेंट देखिए जो होता है कि एक मोमेंट्स होता है जहाँ पे इसको सर्किल्स में घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है स्टूडेंट एयर धीरे धीरे जो होता है कि कम होगा, जिससे क्या होता है स्टूडेंट जो होता है ब्रैकियल आर्टरी जो क्लोज जाती है वो ओपन होती है। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो होता है एज ए स्टेथोस्कोप लगाया जाता है। स्टेथोस्कोप लगा करके जो होता है स्टूडेंट एज ए इम्पल्स को जो होता है एक तरह से मेजर्स किया जाता है, साउंड को जो होता है उसको सुना जाता है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट जो होता है एज ए आपका ब्लड प्रेशर्स है। अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट की जो ब्लड प्रेशर्स होता है उस ब्लड प्रेशर्स को बेसिकली कैसे रेगुलेशंस होता है, कैसे हमारे बॉडी में जो होता है ब्लड प्रेशर्स को एज ए रेगुलेट किया जाता है स्टूडेंट। आइए देखते हैं स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग जो होता है कि बीपी को कैसे जो होता है कि हमारी बॉडी में एज ए रेगुलेशंस होता है, रेगुलेशन मैकेनिज्म देखेंगे कि हमारी बीपी जो होता है कैसे रेगुलेट होता है स्टूडेंट। तो देखिए होता है क्या स्टूडेंट कि जो आर्टरी होते हैं हम लोगों की, उस आर्टरी में बेसिकली जो होता है कि जो आर्टरी का वॉल होता है उसमें एज ए बैरो रिसेप्टर्स लगे होते हैं स्टूडेंट। जो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं स्टूडेंट, ये एक तरह का एज ए न्यूरॉन्स होते हैं, और ये जो न्यूरॉन्स होते हैं स्टूडेंट जो होता है कि इनका काम होता है एज ए सेंस करना है स्टूडेंट। जैसे देखिए क्या है कि जो हमारे बीपी होता है स्टूडेंट हमारा, वह बेसिकली जो होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि बीपी आपका इंक्रीज़ करता है तो इंक्रीज़ किया ही रह जाए, डिक्रीज़ करता है डिक्रीज़ किया ही रह जाए। लेकिन क्या होता है, ऐसा नहीं होता, हमारा बीपी जो होता है एक तरह से नॉर्मल बीपी मेंटेन होकर चलता है, तो उसे रेगुलेट किया जाता है। बेसिकली जो बैरो रिसेप्टर्स होता है, ये बैरो रिसेप्टर सेंस करता है जैसे आपकी बीपी इंक्रीज़ करेगी डिक्रीज़ करेगी, और जो होता है सेंस करके मैसेज ट्रांसफ़र करता है, जिससे क्या होता है स्टूडेंट कि हमारी बॉडी में जो होता है इस तरह का रेगुलेट होता है। देखिए क्या है कि जो बैरो रिसेप्टर्स होता है स्टूडेंट, जैसे क्या करेगा, सेंस करेगा, सेंस करके जो होता है यानी कि प्रेशर्स को सेंस करता है स्टूडेंट। ठीक है, या फिर जो होता है कि आर्टरी में बेसिकली जो होता है स्ट्रेस जो होगा स्टूडेंट, उस स्ट्रेस को भी क्या करता है, सेंस करता है बैरो रिसेप्टर्स। सेंस करने के बाद देखिए क्या है
कि वह देन सेंस सिग्नल जो होता है वह आपके ब्रेन का जो CNS पार्ट होता है उस CNS पार्ट को ट्रांसफ़र करता है स्टूडेंट, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देन क्या होगा स्टूडेंट कि जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ट्रांसफ़र किया जाएगा, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बाद स्टूडेंट जो होता है कि आपका ANS नर्वस सिस्टम को ट्रांसफ़र किया जाता है। जो ANS होता है स्टूडेंट वह एज ए आपका ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है। ठीक, तो अब देखिए क्या स्टूडेंट कि जो आपका बायो रिसेप्टर था ये बेसिकली क्या कर रहा है, मैसेज को सेंस करके जो होता है एज ए ट्रांसफ़र किया जा रहा है। जब आपका ANS के पास पहुंच जाता है स्टूडेंट, तो आपको पता है कि जो ANS होता है बेसिकली, यानी कि जो आप देख रहे हैं कि हार्ट का एक तरह का जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस होता है स्टूडेंट, तो एक तरह का मायोजेनिक आपका हार्ट होता है, और मायोजेनिक हार्ट होता है स्टूडेंट जिससे क्या होता है कि आपका हार्ट का कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशंस होता है। बेसिकली हार्ट के अंदर जो होता है एक तरह का पेसमेकर्स होगा, जिसको हम लोग जो होता है SN नोड कहते हैं, SN नोड कहते हैं स्टूडेंट। और SN नोड जो होता है कि बेसिकली क्या करता है, उसको एज ए इलेक्ट्रिक इम्पल्स होता है जनरेट करा करके बेसिकली वह वर्क करता रहता है, और जो होता है हार्ट जो होता है एज ए ब्लड पंप करता रहता है स्टूडेंट। देखिए जो ANS होता है स्टूडेंट, ANS का बेसिकली जो होता है कि दो पार्ट्स होंगे, एक आपका पैरासिम्पैथिक जो होता है कि एज ए नर्वस सिस्टम होगा, एक आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होगा स्टूडेंट। अब देखिए क्या होगा कि ऐसा होगा कि स्टूडेंट की जो पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम होगा ये क्या होगा कि जब आपका एज ए ब्लड प्रेशर जो होता है स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ किया जाएगा तो उसको डिक्रीज़ किया जाएगा फिर, ठीक है। या फिर जो होता है कि बेसिकली आप देखिए कि आपका ब्लड प्रेशर जो होता है स्टूडेंट किस स्टेज में जो होता है कि इंक्रीज़ करेगा, तब जाकर के आपका सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है कि वहाँ पे वर्क करेगा। जैसे देखिए पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम स्टूडेंट होगा क्या कि रेस्टिंग कंडीशंस की बात करेगा बेसिकली। जैसे आपका रेस्टिंग कंडीशंस में है, आप जो होता है सो रहे हैं या फिर नॉर्मल स्टेज में है, तो उस टाइम क्या होता है स्टूडेंट कि जो आपका हार्ट बीट होता है वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होगा, जो आपका हार्ट स्ट्रोक होगा वो भी डिक्रीज़ होगा, जो आपका वैसोडाइलेशंस होता है स्टूडेंट ये भी क्या होता है कि आपका एज ए डिक्रीज़ होता है स्टूडेंट। ठीक, लेकिन क्या होता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम देखिए क्या है, जब क्या होगा स्टूडेंट आप फाइट करते हैं, किसी बात को लेकर स्ट्रेस में रहते हैं, आप एक्सरसाइज कोई फिजिकल वर्क करते हैं ड्यूरिंग सेक्स स्टूडेंट, तो इस टाइम क्या होता है कि बेसिकली आपका जो ब्लड प्रेशर होता है स्टूडेंट, ये ब्लड प्रेशर जो होता है स्टूडेंट एज ए इंक्रीज़ करता है। तो आपका इस टाइम का ब्लड प्रेशर होता है स्टूडेंट, इस टाइम जो होता है ब्लड प्रेशर एज ए इंक्रीज़ करता है स्टूडेंट। तो इस तरह से क्या होता है कि बेसिकली जो BP होता है स्टूडेंट, उस BP को हमारे बॉडी में एज ए रेगुलेट किया जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मेजर रोल्स स्टूडेंट जो होता है बायो रिसेप्टर्स लगे रहते हैं, और बायो रिसेप्टर्स होता है सेंस करके वो हमारे ब्रेन्स को यानी कि ANS तक मैसेज पहुंचाते हैं स्टूडेंट। तो होगा क्या कि यानी कि जो BP होता है स्टूडेंट, उस BP को एज ए मेंटेन किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, और अगर किसी को कोई भी डाउट है स्टूडेंट तो आप मुझसे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्टूडेंट। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए।